हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एमएसटी सीईटी एमसीक्यूज का मॉक टेस्ट नंबर 13 का वीडियो सोल्यूशन। आई होप आप थोड़े रिलैक्स हो गए हो और आपने अच्छे से पेपर सॉल्व किया होगा। आपके जो भी मार्क्स आए हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताना। और प्लीज एडमिट कार्ड का टेंशन मत लो, जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आएगा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। सिर्फ अपने तैयारी पे ध्यान रखो और आज नहीं तो कल बेटा पीसीबी का एग्जाम भी होगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, विच ब्लड सेल रिलीजिंग हेपेरिन एंड हिस्टामिन आर। देखो हमने सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लिम्फोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, यानी कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स में हमने तीन टाइप के ग्रैन्युलोसाइट्स पढ़े थे, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इसमें हमने क्या देखा था कि न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल का काम फैगोसाइटोसिस का होता है, यानी ये मैक्रोफेजिंग का काम करते हैं, बैक्टीरिया को पकड़ के खाते हैं। और बेसोफिल क्या करता है, ये हिस्टामिन और हिपैरिन फॉर्म करता है। हिपैरिन क्या करेगा, एंटीकोएगुलेंट का काम करेगा, और हिस्टामिन क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जहां पे बेसोफिल्स में आपके हिपैरिन और हिस्टामिन फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डज द बार्थोलिन ग्लैंड्स ओपन। देखो बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है और ये कहां पर होती है ओपन, ये फीमेल के वेस्टिब्यूल में ओपन होती है। जैसे मेल में कॉपर्स ग्लैंड लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सेक्रेट करता है, वैसे फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सेक्रेट करती है, जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स स्मूथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉल ऑफ फ्रूट इज प्रिवेंटेड बाय। देखो आपका जो एब्सिसिक एसिड होता है और इथिलीन होता है, यह आपके फ्रूट को प्लांट से नीचे गिराता है, लेकिन ऑक्सिन हार्मोन, ये नैफ्थलीन, ये एनएए, यह आपका ऑक्सिन हार्मोन का आर्टिफिशियल फॉर्म है, केमिकल सिंथेटिक फॉर्म है। तो ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये हमारे प्लांट को सेनेसेंस होने से रोकता है, यानी कि फ्रूट्स को नीचे गिरने से रोकता है, एब्सिशन होने से प्रिवेंट करता है। सो एनएए प्रिवेंट्स एब्सिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग। देखो इधर पे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गिब्रेलिक एसिड का मेन काम होता है सेल डिवीजन करना, यानी कि सेल को इलोंगेशन करना, सेल डिवीजन नहीं सेल इलोंगेशन करना, यानी प्लांट की हाइट बढ़ाना। और जियाटिन यानी कि आपका साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, सेल डिवीजन करना। सो फूल फ्रूट्स को नीचे गिरने से रोकता है आपका ऑक्सिन हार्मोन का केमिकल आर्टिफिशियल फॉर्म। विच अमंग द फॉलोइंग आर प्राइमर्स। प्राइमर्स मतलब क्या होते हैं, जब हम पीसीआर रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम डीनेचुरेशन करते हैं। डीनेचुरेशन प्रोसेस में हम इसको हीट करते हैं 92 डिग्री सेल्सियस में, और हीट करने के बाद हम नया स्ट्रैंड बनाने के लिए पहले आरएनए प्राइमर्स लगाते हैं। ये आरएनए प्राइमर्स अप्रोक्सीमेटली 8 to 16 न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। द सर्कुलर बायकॉन्केव एंड नॉन न्यूक्लियोटेड सेल्स आर। इसमें से कौन से सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, एरिथ्रोसाइट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। सिर्फ कैमल्स और लामा के केस में न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ह्यूमंस के केस में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, बायकॉन्केव स्ट्रक्चर है और नॉन न्यूक्लिएटेड है। द फूड दैट गिव मोर कैलोरीज पर यूनिट मास ऑफ, ये आपके क्लास 11th ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर वाले में से कौन से फूड से सबसे ज्यादा कैलोरीज मिलता है, फैट्स में से 9.0 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ फैट। हार्मोन रिसेप्टर्स हैव व्हाट। हार्मोन रिसेप्टर्स कैसे होते हैं, देखो हमने पढ़ा था लिपिड्स और इनसॉल्युबल हार्मोन्स के लिए आपका जो एफएसएच हार्मोन होता है उसके लिए एक अलग से रिसेप्टर होता है। फिर अंदर जाने के बाद भी हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। सो हार्मोन रिसेप्टर्स के पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होते हैं जो स्पेसिफिक हार्मोन के साथ बाइंड होते हैं। विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज is affecting both females and females genitals which often damage eyes of the babies। कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में हमको देखने को मिलता है कि बच्चे की आईज डैमेज हो जाती है। देखो सिफिलिस और गोनोरिया आपके सेकेंड चैप्टर में दिया गया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो गोनोरिया के केसेस में हमने क्या देखा है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होने वाला रहता है उसके ऑप्थाल्मिक विजन में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो गोनोरिया के डिजीज में विजन कॉम्प्रोमाइज होता है। माइक्रोबियल डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ सीवेज इज नोन एज। ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ सीवेज यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, बड़ा बड़ा कचरा निकालते हैं। सो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है, जहां पे हम
एजिटेशन प्रोसेस करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे गंदे पानी में ग्रो हो सके और ये डेड गंदा गंदा कचरा खा सके। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब हम यूज़ करते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और टर्शरी ट्रीटमेंट में हम एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर यूज़ करते हैं और क्वाटरनरी ट्रीटमेंट में हम टॉक्सिसिटी रिड्यूस करते हैं। द लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड द प्रिंसिपल डिफेंस मैकेनिज्म बाय प्रोड्यूसिंग। लिम्फोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट टी सेल्स बनाते हैं जिसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, बी प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स बनाते हैं। प्लाज्मा सेल से आगे जाके एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब एरेक्नॉइड स्पेस इज फिल्ड विथ। हमारा जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है, यानी कि आपका एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, ये जो कोरोइड प्लेक्सस है, ये कोरोइड प्लेक्सस से जो CSF निकलता है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में प्रेजेंट रहता है। फ्यूमरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। ये देखो, ये आपका फ्यूमरिक एसिड है, ये मैलिक एसिड है, दोनों के बीच में कौन सा प्रोसेस आता है, हाइड्रेशन प्रोसेस। स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज व्हाट। अपना जो ओव्यूल होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल, उसके स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। और ये फ्यूनिकल आगे जाके प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है। ग्लॉसोफिरेंजियल नर्व इनर्वेट्स, वापिस से आपके क्रेनियल नर्व का क्वेश्चन आ गया। ग्लॉसोफिरेंजियल नर्व कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन से कनेक्टेड है, टंग से कनेक्टेड है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, respiration is a process in which energy is released and stored in the form of ATP। एनर्जी पहले बनती है और फिर स्टोर होती है। ओके, डेफिनेटिव होस्ट ऑफ फिलिरियासिस। फिलिरियासिस का दूसरा नाम क्या है, एलिफेंटियासिस। और एलिफेंटियासिस में होस्ट कौन होता है, ह्यूमन बींग्स। वॉलेंटरी मूवमेंट इन वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय। हमारे बॉडी के जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। क्योंकि पॉन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेटरी सेंटर है, यानी वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट कंट्रोल करता है। और ऑप्टिक चियाज्मा अपने आई का मूवमेंट कंट्रोल करती है, विच इज इनवॉलेंटरी। सो वॉलेंटरी मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। ओके, अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा बिकॉज। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लीडर क्यों बोलते हैं एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा का, बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल दी अदर एक्टिविटीज ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी हमारी बॉडी के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनका मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी के ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हम लीडर ग्लैंड बोलते हैं। और पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। सो एक्चुअली हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ग्लैंड विच कंट्रोल्स पिट्यूटरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइडेड है, एडिनो हाइपोफिसिस एंड न्यूरो हाइपोफिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिनो हाइपोफिसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम। एडिनो हाइपोफिसिस किधर से डिराइव होता है, आपके बकल कैविटी से, स्पेशली आपके रूफ से। देखो ये आपके बकल कैविटी का ऊपर पैलेट वाला रीजन है, इधर से एडिनो हाइपोफिसिस डिवाइड होता है जो रैथकेस पाउच से सराउंडेड होता है। और ऊपर हाइपोथैलेमस वाले रीजन से आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी अराइज होता है, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, सो इट अराइजेस फ्रॉम रूफ ऑफ द बकल चेम्बर। ओके, तो चलो अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, बैरियर मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, एक एक करके सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करके बताना है। सेकंड ऑप्शन क्या है, इन बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। ओके, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। देखो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए कॉन्डम्स प्रेजेंट है एंड दीज आर बैरियर्स मेथड। बैरियर मेथड्स में स्पर्म और ओवम एक साथ नहीं मिल पाते हैं, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉन्डम्स आर मेड ऑफ थिन रबर लैटेक्स विच आर यूज टू कवर पेनिस इन मेल और वजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल जस्ट बिफोर कोइटस सो दैट इजैकुलेटेड कुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ओके, तो इधर पे क्या बोला गया है, ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर रीयूजेबल, दिस इज रॉन्ग। ये वन टाइम यूज होता है, एक बार यूज करके ये फेंकना होता है, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स आर बैरियर मेथड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस, दिस बैरियर्स आर डिस्पोजेबल, नो दिस इज रॉन्ग। डायफ्राम या सर्वाइकल कैप्स ये रीयूजेबल होते हैं, ये 1 साल 2 साल के लिए आप फिक्स करवा सकते हो, ये रीयूजेबल होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर ई आर रॉन्ग। So option number 3 is the right answer. Which of the following is an intermediate in aerobic respiration? Aerobic respiration का intermediate क्या है बच्चा, पायरुविक एसिड, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस से आपका ग्लूकोज बनता है और ये ग्लाइकोलिसिस से आपका ग्लूकोज जो है ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और पायरुविक एसिड आगे जाके आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। तो बीच का इंटरमीडिएट क्या है, पायरुविक एसिड।
In double fertilization, the first male gamete fuses with egg and the second male gamete fuses with, देखो ये डबल फर्टिलाइजेशन है, ये एंटीपोडाल सेल्स है और ये आपके सिनर्जिड्स है और बीच में आपका एग सेल प्रेजेंट रहता है. एक मेल गैमेट एग सेल के साथ जाके फ्यूज होता है तो यहाँ पे आपका बनता है जाइगोट और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज बनता है, आपको मिलता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. सो सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. अ कंडीशन ऑफ किडनी फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन इज कॉल्ड. जब आपका किडनी यूरिन नहीं बना पाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनयूरिया. एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट्स फीटस फ्रॉम. एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, हमारे फीटस के बॉडी के बाहर जो एक एमनियोटिक सैक प्रेजेंट रहता है, इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट है, ये लिक्विड क्या करेगा, बाहर से आने वाले किसी भी जर्क से हमारे फीटस को प्रिवेंट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा. यानी कि बाहर से आने वाले मैकेनिकल प्रेशर से ये हमको बचाता है. जैसे आपके पार्सल के बाहर बबल रैप होता है, वो आपके पार्सल को टूटने नहीं देता है, वैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड का भी फंक्शन है. नेचुरली डॉर्फ प्लांट कैन बिकम फिनोटिपिकली टॉल इफ ट्रीटेड विथ. कोई प्लांट का हाइट अगर छोटा है, उसकी हाइट अगर बढ़ानी है तो कौन सा हार्मोन हम यूज कर सकते हैं, गिब्रेलिक एसिड. फ्लेवर सेवर एंड एंडलेस समर्स आर नोन एज जेनेटिकली इंजीनियर्ड टोमेटो. ये एक टाइप के टोमेटो है जिनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी जाती है. इन विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट विल बी इफेक्टिव. जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, नेचुरल पॉपुलेशन, नेचुरल कैलामिटी के वजह से कोई एक स्पीशीज ही गायब हो जाता है. येलो कलर के बटरफ्लाई गायब हो गए और ये ज्यादातर हमको स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है. द डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस थ्रू द इन्फ्लक्स ऑफ डैश आयंस. देखो आपका नर्व मेम्ब्रेन है, ये रेस्टिंग फेज में होता है जब पोटेशियम आयन अंदर होता है और सोडियम बाहर होता है. जब सोडियम आयन अंदर आने लग जाता है तो ये डीपोलराइज्ड हो जाता है. कैसा हो जाता है, ये डीपोलराइज्ड हो जाता है. सो बाय द एंट्री ऑफ सोडियम आयंस, बाय द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, द membrane undergoes depolarization. So option number 3 is the right answer. Next question. Sticky ends of a fragmented DNA molecule are prepared from. देखो आपका जो DNA molecule है, जब आप इसको कट करते हो, ये आपका टारगेट DNA है. टारगेट DNA में ये जो स्टिकी एंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्टिकी एंड्स किसके वजह से बने हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से बने. लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने के बाद ये आपको क्या देखने को मिलता है, अनपेयर्ड बेसिस देखने को मिलते हैं. ये देखो ये अनपेयर्ड है, ये आगे जाके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के साथ पेयरिंग करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ पेयरिंग करेंगे. सो स्टिकी एंड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड बेसिस. Stamens with long filaments and versatile एक्सपोज्ड एंथर्स आर सीन इन. लॉन्ग फिलामेंट, लंबा लंबा फिलामेंट हमको कौन से प्लांट में देखने को मिलता है, जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है, क्योंकि हवा ऊपर ऊपर आती है, ग्राउंड के नीचे से हवा नहीं आती है. सो हवा आएगी, पोलन ग्रेन्स को उड़ा के लेके जाएगी. सो एनिमोफिलस पॉलिनेशन में ये देखने मिलता है. हल्दी इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक. कहीं पर भी जख्म वगैरह होते हैं तो वहां पर हम हल्दी यूज करते हैं. बाय ब्रेकिंग डैश ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीव्स अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए. देखो आप जब डीएनए मॉलिक्यूल ब्रेक करते हो, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड है. जब आप डीएनए मॉलिक्यूल ब्रेक करते हो तो आपको क्या ब्रेक करना पड़ता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. नेक्स्ट, व्हाट आर बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. आपके लिवर में जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो आरबीसी के ब्रेकडाउन की वजह से जब हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है, हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होकर क्या बनाता है, बाइल पिगमेंट्स बनाता है. और इन बाइल पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. जेस्टेशन पीरियड इज ड्यूरेशन बिटवीन. जेस्टेशन पीरियड यानी प्रेगनेंसी पीरियड. सो फर्टिलाइजेशन से लेकर चाइल्ड डिलीवरी तक का जो फेज होता है उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. व्हेन वाटर एंटर्स द रूट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन देन इट इज टर्म्ड एज डैश. देखो नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से कोई भी चीज जब एब्जॉर्ब होती है तो उसको पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और जब एटीपी यूज होता है तो उसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. ये देखो ये आपका पीसीटी वाला रीजन है और ये आपका डीसीटी वाला रीजन है जहां पे आप रीअब्जॉर्प्शन करते हो किडनी में यूरिन फॉर्मेशन के पहले. द सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न इन हनी बी इज कॉल्ड हेप्लोडिप्लॉइड. देखो हनी बी में हमने क्या देखा है, हेप्लॉइड सेल्स आर मेल्स एंड डिप्लॉइड सेल्स आर फीमेल्स. सो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स हेप्लॉइड है, कुछ ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉइड है. सो इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे टाइप का होता है, हेप्लोडिप्लॉइड. अगर हेप्लॉइड है तो मेल है, डिप्लॉइड है तो फीमेल है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सक्सेशन स्टार्ट्स इन. कहीं पर भी प्राइमरी सक्सेशन कब स्टार्ट होता है, जब वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म पहले से प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि बंजर जमीन में, बैरन पॉन्ड में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द साउंड डब इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू. देखो लब और डब का साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है अपने हार्ट में. अपने हार्ट में ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ओके, और यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व है. ठीक है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है. जब ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होके बंद होता है तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है. फिर इधर से ब्लड आपके सेमिलुनार वॉल्व्स में जाता है, पल्मोनरी आयोटा एंड सिस्टमिक आयोटा में. ये सिस्टमिक आयोटा या पल्मोनरी ट्रंक है, इधर पे आपके सेमिलुनार वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं. तो जब ये सेमिलुनार वॉल्व्स ओपन
के बंद होते हैं तो डब साउंड प्रोड्यूस होता है. सो सेमिलुनार वॉल्स जब बंद होते हैं तो डब साउंड प्रोड्यूस होता है, और कस्पिड वॉल्स जब बंद होते हैं तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है. ओके, ये देखो, ये आपके सेमिलुनार वॉल्स है, सिस्टमिक आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक के ओपनिंग में. यहाँ पे सेमिलुनार वॉल्स होते हैं और यहाँ पे सेमिलुनार वॉल्स होते हैं आयोटा की स्टार्टिंग में. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमराइजेशन. पीसीआर रिएक्शन में पहला होता है डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन यानी ब्रेकडाउन, उसके लिए 90 to 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए. फिर होता है अनीलिंग. अनीलिंग मतलब क्या होता है, प्राइमर ऐड करना. यहाँ पे एक प्राइमर और यहाँ पे एक प्राइमर ऐड करना, इसके लिए 55 डिग्री टेम्परेचर चाहिए. और लास्ट में आता है पॉलीमराइजेशन, यानी कि प्राइमर आपने लगा दिया है, उसके आगे नया स्ट्रैंड बनना स्टार्ट होगा. सो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का दूसरा नाम है पॉलीमराइजेशन, जिसको 72 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. इन इंडिया द बीटी क्रॉप विच इज कमर्शियली अवेलेबल टू फार्मर्स नाउ इज. कौन सा बीटी क्रॉप बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है, बीटी कॉटन. After penetrating stigmatic and stylar tissues, the pollen tube usually grow downwards toward the egg because of. देखो, आपका ये ओवरी है, यहाँ से आपका पोलन ट्यूब आ रहा है, तो ये पोलन ट्यूब अपने ओव्यूल के पास कैसे जाता है, बिकॉज ऑफ सिनर्जिड्स. ये सिनर्जिड्स क्या करते हैं, ये सिनर्जिड्स अपने पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. सो बिकॉज ऑफ द फिलीफॉर्म अपैरेटस ऑफ सिनर्जिड्स. ऑन द टेम्पलेट ऑफ डैश सी डीएनए सिंथेसाइज्ड. देखो, ये आपका डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बना, लेकिन ये एमआरएनए बनते बनते जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन हो जाता है, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो हमको क्या देखने को मिलता है, अचानक से अपना एमआरएनए जो है वो सीडीएनए में कन्वर्ट हो जाता है. किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीडीएनए में कन्वर्ट हो जाता है. और ये किसके वजह से होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के वजह से. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आरबीसी इन ह्यूमन. आरबीसी के बारे में, एक मिनट, हाँ, आरबीसी के बारे में हमको क्या चीज बताई गई है, दे डू नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एट ऑल. ये रॉन्ग है. देखो, हमने कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप में पढ़ा था कि प्लाज्मा जो है 7% कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है. बाइकार्बोनेट आयंस की मदद से आपका 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करता है, और आरबीसी की मदद से 23% आरबीसी जाता है. सो आरबीसी क्या करता है, 20 to 25%, यानी एवरेज निकालोगे तो 23% कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप करता है. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. दिस इज रॉन्ग. ये 99.95% ऑक्सीजन नहीं कैरी करता है, 97% ऑक्सीजन कैरी करता है. 3% ऑक्सीजन वाटर कैरी करता है, यानी प्लाज्मा. सो दिस इज रॉन्ग. They transport 80% oxygen. No, they transport 97% oxygen. Okay, so only option number 2 is the right answer. Streptomycin is made from. Streptomycin कौन से particular organism से बना है, Streptomyces griseus, which is a type of Kaposi's sarcoma cancer. Skin cancer जो lymph vessels के वजह से होता है. Okay, फ्लो ऑफ जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल टू डैश अकर्स इन ट्रांसक्रिप्शन. देखो, डीएनए मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन आपके एमआरएनए के पास जाता है. सो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. The percentage of white-eyed miniatured wing recombinants in F2 generation is dash in Morgan's experiment on linkage. देखो, percentage of white-eyed miniatured wing बोला है. देखो, ये आपका white-eyed miniatured, ये येलो और व्हाइट बोला गया है, यहाँ पे व्हाइट और मिनिएचर विंग्स बोला है. सो इसका रिकॉम्बिनेंट का ये पूछा है, परसेंटेज पूछा है. ये आपका F1 जनरेशन है, ये आपका F2 जनरेशन है. तो यहाँ पे कितना परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट्स देखने को मिल रहा है, 37.2%. आपको सिर्फ ये परसेंटेज की वैल्यू याद करके जानी है कि येलो और व्हाइट टाइप का F2 जनरेशन का परसेंट क्या है, वाइल्ड टाइप का परसेंटेज क्या है, और व्हाइट मिनिएचर का परसेंटेज क्या है, और इसके वाइल्ड टाइप का परसेंटेज क्या है. ये वैल्यूज लर्न करके जाओ. ओके, नेक्स्ट, द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर बायोगैस प्रोडक्शन में बी यूज्ड. हमारे बायोगैस प्रोडक्शन के बाद जो पीछे कचरा बच जाता है, उस कचरे को हम क्या बोलते हैं, मैन्योर, मतलब कि कंपोस्ट. उसको हम फील्ड में यूज करते हैं एज बायो फर्टिलाइजर या बायो कंपोस्ट. बॉटल ब्रश इज पॉलिनेटेड बाय बर्ड. ऑर्निथोफिली में बॉम्बैक्स, ब्यूटिया, बॉटल ब्रश, ये सारे एग्जांपल्स हमने पढ़े थे बर्ड पॉलिनेशन में. सो बॉटल ब्रश इज एग्जांपल ऑफ ऑर्निथोफिलस पॉलिनेशन. जीनोटाइप ऑफ टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम कम होता है. ये वाला सेक्स क्रोमोसोम आगे जाके किसी दूसरे सेल में चला जाता है और इसमें हो जाता है लाइन फिल्टर सिंड्रोम. सो टर्नर सिंड्रोम एंड लाइन फिल्टर सिंड्रोम आर बोथ कनेक्टेड डायरेक्टली. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. टर्नर सिंड्रोम में एक सेक्स क्रोमोसोम नहीं रहता है. अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज इम्परमिएबल टू वाटर. कौन सा पार्ट इम्परमिएबल है, असेंडिंग लूप ऑफ हिनले. ओके, नेक्स्ट, A sample of DNA is found to have the base composition. देखो, एक DNA स्ट्रैंड है, इसमें एडेनाइन का 40, थाइमिन 22, G21 मतलब ग्वानिन 21 एंड साइटोसिन 17 देखने को मिल रहा है. कोई भी वैल्यू एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है. हमने डीएनए के लिए क्या पढ़ा था, डीएनए चारगाफ रूल फॉलो करता है. चारगाफ रूल में क्या होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशियो इक्वल होता है. मतलब अगर 20 प्यूरिन है तो 20 पिरिमिडिन रहेगा. लेकिन इधर पे एक भी वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, यानी कि ऐसा आरएनए जैसा स्ट्रक्चर है इसका. नेक्स्ट,
द सिस्टोलिक प्रेशर इज 150 एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 100. ब्लड प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर अपन डायस्टोलिक प्रेशर. तो सिस्टोलिक प्रेशर इज 150 अपॉन 100, मतलब काफी ज्यादा हाइपर टेंशन है इस इंसान को. तो इसका पल्स प्रेशर क्या होगा? पल्स प्रेशर मतलब क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर मतलब माइनस डायस्टोलिक प्रेशर. तो 150 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 50. सो पल्स प्रेशर कितना होगा? 50. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्कर बीज आर स्टराइल फीमेल्स. देखो, स्टराइल मेल्स को हम ड्रोन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ड्रोन्स बोलते हैं. फर्टाइल मेल्स करके कुछ नहीं होता है. फर्टाइल फीमेल्स को हम क्वीन बीज बोलते हैं. ओके, स्टराइल फीमेल्स को हम वर्कर बीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वर्कर बीज बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्बर बिटे इज प्रेजेंट इन. देखो, ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, हमारा जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम में ऐसे व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसको हम आर्बर बिटे बोलते हैं. व्हाट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में हमको ऐसा राइट साइड शिफ्ट देखने को मिलता है. क्या देखने को मिलता है? राइट हैंड शिफ्ट देखने को मिलता है. सो दिस इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैकियल हेयर? हमारे ट्रैकिया में जो हेयर प्रेजेंट है, ये क्या करता है? ये हमारे एक्सेस म्यूकस को बाहर कफ करने में हेल्प करता है. सो इट हेल्प्स इन द पासिंग ऑफ म्यूकस आउट. ओके, अननेसेसरी म्यूकस अंदर नहीं लेता है. ओके, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है? डिटरमाइन 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स. अभी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर. दिस इज राइट. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन सेफ होता है. सेकेंड पॉइंट क्या है? जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड्स द इन्फेंट अप टू 2 years. मतलब अगर फीमेल 2 साल तक बच्चे को दूध पिला रही है तो 2 साल तक वो प्रेग्नेंट नहीं होगी. ये रॉन्ग है. फीमेल 6 months के बाद कभी भी प्रेग्नेंट हो सकती है. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. Option number 3, intrauterine devices like copper T are effective contraceptive. Yes, this is right option. Copper T वगैरह से प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है काफी टाइम तक. एंड कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स में बी टेकन अप टू 1 week आफ्टर कोइटस. नो, कुछ पिल्स होती हैं जिनको 4-5 दिन के अंदर अंदर लेना पड़ता है, कुछ पिल्स को डेली बेसिस पे लेना पड़ता है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. ओनली ऑप्शन नंबर 1 and 3 आर राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एंजियोस्पर्म्स ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ. देखो, आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस जब एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो इधर पे ट्रिपल फ्यूजन होता है. 3 न्यूक्लियस एक साथ आते हैं. ये 3 न्यूक्लियस एक साथ आके क्या बनाते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इम्पल्स कोऑर्डिनेशन फॉर रिदमिसिटी ऑफ ह्यूमन हार्ट. अपने ह्यूमन हार्ट में जो सिनोएट्रियल नोड होता है, ये राइट चेंबर में, राइट एट्रियम के पास सिनोएट्रियल नोड होता है. यहाँ से जो वेव्स बनते हैं वो एवी नोड के पास जाते हैं. एवी नोड से बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर प्रिपरेशन ऑफ बियर जर्मिनेटिंग बार्ली सीड इज यूज्ड. बियर के लिए हम जर्मिनेटिंग ये बार्ले यूज करते हैं. वाइन के लिए फ्रूट्स यूज करते हैं. चीज के लिए ईस्ट यूज करते हैं. और लैक्टिक एसिड के लिए ग्लूकोज यूज करते हैं, या फर्मेंटिंग बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. डैश टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी टिश्यूज. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का है. सो ब्लड इज नथिंग बट कनेक्टिव टिश्यू. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. मैंने आपको बताया था ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर में, अपेंडिक्स का काम क्या होता है? अपेंडिक्स का काम होता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना, क्योंकि सेल्यूलोज हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है. इन एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस की मदद से लैक्टिक एसिड बनता है. ओके, जैसे कर्ड वगैरह में. व्हाट इज द नेचर ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म बैसिलस thuringiensis. बैसिलस thuringiensis की वजह से जो टॉक्सिन बनता है, उस टॉक्सिन का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ प्रोटीन. ये इसके पास क्राई प्रोटीन होता है. ये इंसेक्ट के पेट में जाके इंसेक्ट के पीएच के साथ रिएक्ट करके इंसेक्ट को किल कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट लैक्टेशनल एमेनोरिया. करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा आएगा? लैक्टेशनल एमेनोरिया यानी कि जब आपकी मदर बच्चे को दूध पिला रही है स्टार्टिंग के 6 months में, तो उसको पीरियड्स नहीं आते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज राइट, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो राइट, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा. थर्ड पॉइंट, चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर ऑलमोस्ट नील. करेक्ट. साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट नील. करेक्ट. आफ्टर द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशिएंसी रिड्यूसेस. क्या बोला गया है? आफ्टर द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, मतलब जब लैक्टेशनल पीरियड खत्म हो जाता है 6 महीने के बाद फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट हो सकती है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इट इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. ऑप्शन नंबर 6 इज ऑल्सो करेक्ट. इट इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स. नो, इसका फैगोसाइटोसिस से कुछ लेना देना नहीं है. ओवम प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. सो स्पर्म्स को मारेंगे नहीं तो भी चलेगा. यानी सेक्स पीरियड सेफ होता है जब फीमेल बच्चे को दूध पिलाती है स्टार्टिंग के 6 months तक. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. डैश इज द फॉर्म ऑफ कनेक्शन बिटवीन पार्स डिस्टालिस एंड हाइपोथैलेमस. देखो, ये हमारा पार्स डिस्टालिस है और ये हमारा हाइपोथैलेमस है. तो हाइपोथैलेमस और पार्स डिस्टालिस के बीच में ये जो नर्व्स आपको दिख रहे हैं, ये है आपका पोर्टल सिस्टम, हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम, या जिसको आप बोल सकते हो पोर्टल सिस्टम फॉर्म्ड ऑफ ब्लड वेसल्स.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड? हमने पढ़ा था हिस्टोन्स में दो अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, और ये दोनों अमीनो एसिड्स बेसिक होते हैं क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक प्रोटीन्स। तो आपको सारे अमीनो एसिड्स का नाम याद नहीं रखना है, आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि हमने पढ़ा था कि लाइसिन अमीनो एसिड बेसिक होता है क्योंकि लाइसिन अमीनो एसिड हिस्टोन में प्रेजेंट होता है, तभी तो ये नेगेटिव डीएनए के साथ बाइंड होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मिथियोनिन आपका स्टार्टिंग अमीनो एसिड है, यानी स्टार्ट कोडॉन से बनता है, सो ये आंसर नहीं आएगा, और बाकी दो नेगेटिव अमीनो एसिड है। पर ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ चीजें पहले से पता होती है कि हिस्टोन्स के पास कौन से अमीनो एसिड है, मतलब हमने सुना है ना, 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था लाइसिन एंड आर्जिनिन आर बेसिक अमीनो एसिड जो हिस्टोन बनाते हैं, तो अपने को पता है कि कौन सा अमीनो एसिड बेसिक है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the free edges of auriculoventricular walls joined to the valve of heart by fine collagen fibers are called। ये देखो आपके यहाँ पे ये वॉल्स के साथ जो फाइबर्स कनेक्टेड होते हैं, इन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, जो हार्ट के वॉल के साथ कनेक्टेड है, कॉर्डे टेंडिने। इन मैन डेवलपिंग एम्ब्रियो रिमेन्स इन, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, किधर डेवलप होता है, फीमेल के वुम में यानी यूटरस में। हु इंट्रोड्यूस्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? टेमिन एंड बाल्टीमोर इन reverse transcriptase enzyme, with the help of reverse transcriptase enzyme. Azospirillum is nothing but nitrogen fixing free living bacteria. Okay, the F1 hybrids show dash expression in incomplete dominance। F1 हाइब्रिड कैसे टाइप का एक्सप्रेशन दिखाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, मतलब रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर मिक्स करेंगे तो हमको दोनों के बीच का पिंक फ्लावर देखने मिलता है, यानी कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर। नेक्स्ट, डैश इज नॉट द कॉमन वे टू प्रिवेंट कॉमन कोल्ड। अगर आपको सर्दी खांसी फैलने से रोकना है तो आप गर्म पानी पियो, आप जिसको सर्दी हुई है उससे दूर रहो, हैंड सैनिटाइजर यूज करो। शेम्बुड ऐसे खुले में छोड़ेंगे तो सर्दी फैलेगी, उससे सर्दी बचेगी नहीं, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। द मीनिंग ऑफ वेक्टर इन अ डिजीज इज कैरियर ऑफ पैथोजेंस। वेक्टर मतलब अपना ये क्या बोलते हैं, पोस्टमैन, जो पैथोजन कैरी करता है। कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन इज कैरिड आउट बाय, देखो आपका प्रोथ्रोम्बिन जो है, ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनाता है और थ्रोम्बिन आगे जाके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, तो थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। सो ऑप्शन नंबर 2 is the right answer. Next question, which fungus is present symbiotically on the surface of the root? रूट के सरफेस पे कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एक्टोमाइकोराइज है, जो मिनरल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। द फिनोमिनन परमिटिंग एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट इज, देखो दो क्रोमोसोम्स के बीच में कैरेक्टर्स एक्सचेंज होते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस वगैरह बनता है। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन द FMN फंक्शंस एज, FMN का क्या काम होता है, ये कोएंजाइम का काम करता है। याद आ रहा है, क्लास 11 बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हमने पढ़ा था, कोएंजाइम के दो एग्जांपल्स पढ़े थे, FMN एंड NAD, और इनऑर्गेनिक आयंस के एग्जांपल थे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक एटसेट्रा एटसेट्रा। अडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ह्यूमन बिटवीन, अडोलेसेंस मतलब क्या होता है, जब आप अडल्ट बनते हो तो आपका प्यूबर्टी से लेके जो अडल्ट का पीरियड होता है, यानी 13 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है, ये अडोलेसेंट एज ग्रुप होता है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं इस पीरियड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम? इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, नो, एक्टोडर्म से बनता है ये। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली ग्रे मैटर, नो, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट मैटर ऑल्सो। इट इज कवर्ड बाय 2 मीनिंग्स, एक तो ये स्पेलिंग ही रॉन्ग है, मेनिंजेस आना चाहिए इधर पे, एंड इट इज मेड अप ऑफ 3 मेनिंजेस, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ओनली ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सेक्रीशन ऑफ वेसोप्रेसिन कॉसेज, वेसोप्रेसिन क्या करता है, आपके ब्लड में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम है ADH, ये H2O का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है। ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करना है तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन आर, डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि आपके एग सेल के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ तो ये 2 न्यूक्लियस, और यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ तो ये 3 न्यूक्लियस, टोटल 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is common characteristic shown by auxin and gibberellin, both help in development of cell elongation? okay, एपिकल डोमिनेंस सिर्फ ऑक्सिन में देखने को मिलता है, बोल्टिंग सिर्फ गिबरलिन में देखने को मिलता है, प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर्स गिबरलिन में होता है। कॉमन क्या है दोनों में, सेल इलोंगेशन एंड सेल डिवीजन। इकोलॉजिकल नीश ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के आजू बाजू का जो छोटा सा एनवायरमेंट होता है उसको इकोलॉजिकल नीश बोलते हैं, जिससे हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म का माइक्रो हैबिटेट समझ में आता है। एग्स ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर, देखो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ओविपैरस एनिमल्स है, मतलब ये बॉडी के बाहर डेवलप होते हैं, तो इनमें कैसे टाइप का एग्स होता है, इनमें टीलोलेसिथल यानी कि कंप्लीट योक सैक प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कंप्लीट योक सैक, जिसको हम बोलते हैं टीलोलेसिथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज डीएनए फाउंड प्राइमरीली, डीएनए अपने सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है,
होस्ट बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ होस्ट, मतलब एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फायदा होता है, नो। पैरासाइट बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ होस्ट, करेक्ट। होस्ट का सारा न्यूट्रिएंट पैरासाइट सक कर लेता है, सो पैरासाइट को फायदा होता है। होस्ट इनवाइट्स द पैरासाइट, नो। होस्ट पैरासाइट को थोड़ी बोलेगा आ बेल मुझे मार। एंड लास्ट, पैरासाइट हेल्प्स द होस्ट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। पैरासाइट हेल्प करता है क्या होस्ट को ग्रो होने में? नो। होस्ट हेल्प करता है पैरासाइट को ग्रो होने में, और हेल्प नहीं करता है होस्ट। पैरासाइट जबरदस्ती होस्ट की बॉडी में घुस जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सिंथेसिस ऑफ एनी प्रोटीन इन अ सेल डिटरमाइंस, जब प्रोटीन फॉर्म होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? देखो, आपका प्रोटीन किसकी वजह से बनता है? प्रोटीन बनता है आपके एमआरएनए की वजह से, और एमआरएनए किसके वजह से बना है? डीएनए के वजह से बना है। तो डीएनए में कौन से सीक्वेंसेस प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड्स के, ये हम प्रोटीन से पता कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन जिस अमीनो एसिड से बना है वो अमीनो एसिड कौन से कोडॉन से बना होगा ये हमको पता चलता है, और कौन से कोडॉन से आपका डीएनए बना है ये एमआरएनए से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीपोडाल सेल्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स, एंटीपोडाल सेल्स किधर प्रेजेंट होते हैं? चलाजल एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस बाय विच लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टेम सेल्स इन बोन मैरो। हमने पढ़ा था आपके लिम्फोसाइट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? हिमेटोपोइसिस की मदद से, बिकॉज एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी फॉर्म करना, और लिम्फोसाइट्स मतलब आपके डब्ल्यूबीसीज होते हैं। लिम्फोसाइटोसिस या लिम्फोपिनिया ये डिक्रीज एंड इंक्रीज है, हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मेशन किधर होता है? हिमेटोपोइसिस यानी बोन मैरो में। ये तो आपको नींद में भी पूछा जाए तो आना चाहिए। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द पोर्शन ऑफ जीन दैट इज ट्रांसक्राइब्ड बट नॉट ट्रांसलेटेड। देखो, आपके डीएनए से जब आपका एमआरएनए बनता है तो स्टार्टिंग में ये एमआरएनए के पास बहुत सारे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम स्प्लाइसिंग करके रिमूव करते हैं। इन सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स, विच आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। टेगमेंट डेवलप्स फ्रॉम, आपके सीड के बाहर जो टफ लेयर होती है टेगमेंट, ये टेगमेंट किससे बनता है? आउटर इंटीग्यूमेंट से। टेस्टा एंड टेगमेन, सॉरी, टेगमेन बनता है इनर इंटीग्यूमेंट से, और टेगमेन के बाहर और एक लेयर होती है जो बनता है आपके आउटर इंटीग्यूमेंट से। टेगमेन इज सेंसिटिव, टेस्टा इज टफ। What will happen if for some reason the parietal cells of the gut epithelium become partially non-functional? देखो, हमारे स्टमक के जो parietal cells होते हैं, ये parietal cells क्या प्रोड्यूस करते हैं? HCl प्रोड्यूस करते हैं, और HCl क्या करता है? ये आपके पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, यानी कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। तो अगर आपका parietal cells नहीं बना तो HCl नहीं बनेगा, HCl नहीं बना तो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेरॉइड? कौन सा हार्मोन डिराइव्ड स्टेरॉइड है? देखो, सुबेरिन शुगर है, प्रोस्टाग्लैंडिन का स्पेलिंग रॉन्ग है। प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिप्रोडक्टिव हार्मोन एंड कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टेरॉइड। डिराइव्ड लिपिड, AIDS from India was first reported from where? Tamil Nadu in 1986. Do you remember? चेन्नई, यानी कि 1986 में एड्स सबसे पहले आपका इंडिया में डिटेक्ट हुआ था, और यूएस में सबसे पहले वर्ल्ड में डिटेक्ट हुआ था इन 1981। डैश आर नॉट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल वाटर पोल्यूशन। एग्रीकल्चर का वाटर पोल्यूशन में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? देखो, फर्टिलाइजर्स ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। सिंथेटिक मटेरियल यानी केमिकल्स, ये एग्रीकल्चर के वाटर में नहीं मिलता है, अगर आप बायो फर्टिलाइजर यूज करोगे तो दिस इज नॉट फाउंड इन एग्रीकल्चर। ओके, सेडिमेंट्स यानी बचा हुआ कचरा, एनिमल वेस्ट ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, बट सिंथेटिक मटेरियल्स ये मिलते नहीं है हमको एग्रीकल्चरल वेस्ट में। व्हाइट मैटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम लुक्स व्हाइट इन कलर ड्यू टू, देखो हमारा जो न्यूरॉन होता है, ये न्यूरॉन के पास निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिसके वजह से ये साइटोन वाला पार्ट ग्रे कलर का दिखाई देता है। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट होती है, ये माइलिन शीट फैट से बनी है, ठीक है, फैटी टिश्यू से बनी है, और ये येलो कलर की दिखती है, जिसके वजह से एक्सॉन वाला पार्ट को हम व्हाइट मैटर बोलते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। 2 मॉक टेस्ट और बचे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करो। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए छोटे छोटे पॉइंटर्स वापस रिवाइज करो। आपके टेक्स्ट बुक में जो ब्लू बॉक्स ग्रीन बॉक्स दिया गया है वो रिवीजन करना स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट एवरीबडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड प्लीज डोंट गेट stressed, please don't undergo depression, just stay calm and keep preparing well. All the best, see you soon, take care.